हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का आपके पास बेहतरीन मौका है। 5 मई से पहले आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अगर कोड की ज़रूरत पड़े तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करिए। इस तरीके से आप 7 दिनों के लिए अनअकैडमी प्लस के मेंबर बन जाएंगे बिना किसी 1 रुपये खर्च करने के। सात सात दिन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइव क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है। साथ ही आपको यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। और प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाने के साथ साथ आपको और क्या प्रोवाइड किया जाता है, जैसे डेली प्रैक्टिस पेपर हुआ या फिर और भी सारी चीज़ें हुई जो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपके बहुत ज़रूरी हैं। तो एक बार आप फ्री ट्रायल जरूर लें। 5 मई डेट याद रखिए। उससे पहले आप ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद इस ट्रायल में इनरोल कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। PMYT डिस्काउंट कोड यूज करके आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। SSC CGL 2022 से रिलेटेड आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला हूं इस वीडियो में, तो बहुत ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा और लास्ट तक जुड़े रहिएगा प्यारे विद्यार्थियों। रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट है आपको कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए है। तो आप सभी लोग इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है आपकी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा अवेयर रहें अपने एग्जाम को लेके। डियर स्टूडेंट, अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है कि आप फ्री में अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं 7 दिनों के लिए। 7 डे फ्री ट्रायल आप कर सकते हैं। अनअकैडमी का ऐप अभी डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करके आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट जाके यहाँ पे फ्री ट्रायल का जो है लाभ ले सकते हैं। 1 से 5 मई, यानी कि 5 मई लास्ट डेट है। लास्ट डेट से पहले आप जो है फ्री ट्रायल का के लिए इनरोल कर लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, अगर आप अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स के लिए डिस्काउंट चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए, ये वो हाँ पिक्चर है बच्चे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जो है वो जारी की गई है, क्योंकि ये ऑफिशियल है। ऐसा लग ही रहा है ऑफिशियल, ठीक है ना। तो इसमें ऑफिशियल है। अब इसमें क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। As you are aware, under the mission recruitment of Government Department of Post and undertaken the fill of the vacant vacancy of earliest, accordingly Staff Selection Commission the also accelerate its process selection of candidate. The result of combined हायर सेकेंडरी लेवल 2021 यानी CHSL एग्जामिनेशन 2021 हैज़ बिन डिक्लेयर रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। यानी ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है बच्चे इस बार जो है वो मिशन मोड में है वैकेंसीज को लेके, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को लेके गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई गई कि इस गवर्नमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो उसको इस बार आने वाले इलेक्शन से पहले आने का जो आपका गवर्नमेंट है वो भरने वाला है पूरा जो जितने भी वैकेंट पोस्ट है, और उसके लिए मिशन मोड पे काम कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। फर्दर, रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 आर एक्सपेक्टेड एनी टाइम फ्रॉम नाउ। लिखा क्या है, ये कितने बजे आया है, कितने बजे तारीख को ये आया है, 2 मई को आया है, ठीक है। और इसने लिखा है फ्रॉम फ्रॉम नाउ, यानी किसी भी वक्त। इसका कहने का क्या मतलब है कि CGL 2022 का रिजल्ट किसी भी वक्त आ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि जो PA या फिर SC की वैकेंसी है, जो डियर स्टूडेंट आपकी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, इससे पहले वो CHSL एग्जामिनेशन में से के थ्रू भरे जाते थे। तो CHSL 2021 का रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आपको देखने के लिए मिला था। अब इसमें ये कह रहा है कि जो प्रोसेस है CHSL 2021 वाले का, जो अलॉटमेंट होगा बच्चे, वो CGL 2022 वाले PA स्टूडेंट्स के साथ होगा, PA सिलेक्शन कैंडिडेट के साथ होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई 4 तारीख, यानी कि आज तो आपका लास्ट डेट है किसका, प्रेफरेंस का, ठीक है। आज 4 तारीख तक आप प्रेफरेंस भरेंगे। इसका ये कहने का मतलब है कि, और यहाँ पे परिचय आगे मैं पढ़ के सुनाता हूँ, कैंडिडेट सेलेक्टेड मस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल अवेलेबल ऑन द सर्कल फ्रॉम द जून ऑनवर्ड द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी जून के महीने में इनके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है वो कर दिया जाएगा। इनके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि अभी तो DV भी बाकी है,
ठीक है। और डीवी आपको पता है कि डीवी जो करा रहा है वो इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो करा रहे हैं। इस बार एसएससी अपना जो है डीवी से कोई रिश्ता नहीं है एसएससी का। एसएससी जो है वो आपको सेलेक्ट करके कैंडिडेट देगा और डिपार्टमेंट उसकी डीवी कराएगी। अब बात आती है भाई कि बच्चे डीवी में कितनी जो वैकेंसी बच्चों को बुलाया जाएगा। तो 1.5 में भी बुलाया जाए अगर उनको सीट जो है खाली नहीं रखनी है, या फिर 1:1 के रेशियो में हो सकते हैं बुलाया जाए, या फिर 1:3 के भी हो सकते हैं, है ना। ये इसमें भी बुलाया जाए तो ताकि जो है सीट जो है वो वैकेंट ना रहे। अगर 1:1 बुलाते हैं तो वैकेंट सीट हो जाए, क्योंकि डीवी में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक आइडिया लगता है। सबसे पहले तो आपका आइडिया लगता है कि जो रिजल्ट है बच्चे एसएससी सीजीएल 2022 का, वो आपका मई 15 या फिर 20 को आ जाना चाहिए। ठीक है, 15-20 मई लास्ट, अगर बहुत ज़्यादा लेट होता है तो लास्ट मई तक, ठीक है, ये आ जाना चाहिए रिजल्ट। क्योंकि अभी पोस्ट प्रेफरेंस फिल हो रहा है, पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसके बाद फिर पूरा लिस्ट बनेगा और देन उसके बाद रिजल्ट दिया जाएगा डीवी के लिए कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, तो आप जाइए उस वहाँ पे आपका डीवी होगा। तो इस तरीके से मैं अगर डीवी के जो नोटिफिकेशन है या फिर डीवी का जो नोटिस आने वाला है उसके लिए 15 से 20 मई तक ये काम हो जाना चाहिए, या फिर बहुत लास्ट होता है तो मई लास्ट तक आपका ये प्रोसेस जो है वो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, एक रफ आइडिया दे दिया गया है कि आज 2 मई है और ये कभी भी एनी टाइम फ्रॉम नाउ, आज से लेके कभी भी आपका रिजल्ट जो है सीजीएल 2022 का दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दिस कॉन्टेस्ट अटेंशन इन द invited for letter of even number dated 19091 and requested complete DC process of circle। देखो मैं यहाँ पे क्या बच्चे, यहाँ पे ये बोला गया है PSR रैपिडली अवेलेबल फॉर प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट मैंडेटरी बाय एसएससी। एसएससी की तरफ से रिकमेंड किए गए सभी जो स्टूडेंट होंगे, सभी जो कैंडिडेट्स होंगे, उनको पीए जो डिपार्टमेंट है पीएस से पोस्ट के लिए, वो डिपार्टमेंट क्या करेगी, डीवी के लिए बुलाएगी और जो भी चीज़ें कराई जाएंगी वो आगे जो है वो होंगी। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों इसमें इंपॉर्टेंट यही था कि भाई हमें जो है इस बार रिजल्ट देखने के लिए कम मिल सकता है। ठीक है, ये तो बात मैंने कर दी। एक और नोटिस थी जिसमें बच्चे ये कैंडिडेट्स को लिखा गया था, जो सेंट्रल रीजन के कैंडिडेट्स हैं, सीआर रीजन के कैंडिडेट्स हैं, उनकी तरफ से एक मेल भेजा गया था जिसमें लिखा गया था, डियर कैंडिडेट, ड्यू टू टेक्निकल इशू ऑप्शन एक्सटेंडेड बाय फ्यू कैंडिडेट ऑन द इनिशियल 2 days हैव some error, therefore you requested to log in option come preference poster portal and commission and check the preference filled by you, if required the same way revised and print out them same the taken the your record। यानी प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्या हुआ था, जब सीआर रीजन में आपको एक कोड दिया गया था, पोस्ट कोड जो दिया गया था, ठीक है ना, उस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपने भर दिया था फॉर्म। लेकिन अब क्या है कि अगर आपने पोस्ट कोड भर दिया है तो कुछ चेंजेज आए हैं इस कोड में। ठीक है, तो कुछ चेंज किए गए हैं इस कोड में। तो यहाँ पे आप एक बार इस वेबसाइट पे जाके खुद को लॉगिन करके, ठीक है ना, लॉगिन करके आप चेक कर लो कि क्या जो रिवाइज्ड आया है, जो रिवाइज्ड कोड आया है, जो फिर से कोड जारी किया गया है, उसी कोड के अकॉर्डिंग आपने भरा था या फिर आपने जो है वो अलग अलग चेंज भरा है। हो सकता है मान लीजिए अगर हम बात करें B01 की, है ना, तो ये क्या होता है, कोई भी मान लीजिए जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर का हो गया। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट हो गया। अब नया जो आया है, मान लीजिए इसमें कोई एग्जामिनर का पोस्ट दे दिया हो, तो आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है अपना। अगर सेम है तब तो ठीक है, आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए। अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ पे चेंज करके अपने आप को रिवाइज करके फिर से उसका प्रिंट आउट करिए और उसके बाद अपने पास ये रख लीजिए, ताकि आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो सही हो जाए। ठीक है, ये सबके लिए मेल भेजा गया है। तो सभी लोग जिनका भी ऐसा है, सेंट्रल रीजन के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो एक बार चेक कर लें अपने पोस्ट कोड को कि आपने पोस्ट को सही भरा है या फिर अगर उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो अभी नया जारी किया गया उसके हिसाब से। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग 7 डे फ्री ट्रायल का यूज़ ज़रूर करें। ये आपके लिए है भाई, आप 7 दिन पढ़िए और यहाँ पे देखिए कि आपकी पढ़ाई जो है वो किस तरीके से होती है। आपको जो लाइव क्लासेस के अलावा आपके एग्जामिनेशन के लिए जितनी भी चीज़ें जरूरी हैं वो कितनी यहाँ पे दी जाती हैं। तो 5 मई लास्ट डेट है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पे जाके इनरोल कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपको कोड की ज़रूरत पड़ेगी तो ये कोड यूज़ कर लेना। ठीक है, यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों इस लिस्ट में आपका नाम हो अगली बार, इसी उम्मीद के साथ आप तैयारी करिए और इसी उम्मीद के साथ हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। CHSL 2023 के लिए बैच है लक्ष्य बैच, जिसमें आप इनरोल करके अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे आज से ही बैच स्टार्ट है
तो बिना देर किए हुए PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके इस 7 डे फ्री ट्रायल का भी यूज़ करके यहाँ पे आप इनरोल करके यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। और फ्री ट्रायल के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, तो फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको सीजीएल का बैच मिलेगा, साथ ही आपको नोट्स की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपका रिवीजन जो है हो जाएगा। नोट्स जो है दोनों फॉर्म में है, तो आप जिस फॉर्म में भी चाहें आप नोट्स मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट होगी और आप को इससे हेल्प मिली होगी। बाय बाय।